दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैथ्स पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। संख्या चार्ट क्या है, डॉट पेपर क्या है, ग्राफ पेपर क्या है, किसमें किसका प्रयोग किया जाता है, टेनग्राम क्या है, बेकस से हम क्या करते हैं और जियो बोर्ड से क्या करते हैं। जियो बॉक्स तो आप जानते ही होंगे, जियो बॉक्स जिसमें आप अपना पूरा रखते थे, जो भी पेंसिल रबड़ कटर प्रकार वगैरह, वही होता है जियो बॉक्स। समझना आपको यहाँ पे ये है कि जियो बोर्ड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको इसकी थ्योरी कराई जाएगी, फिर इससे संबंधित 10 क्वेश्चंस। जियो बोर्ड क्या है, इससे हम किस प्रकार की आकृतियों को बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसका उपयोग ज्योमेट्री सिखाने में किया जाता है। जैसे बच्चे को अगर हमें कोण बनाना सिखाना है, त्रिभुज बनाना सिखाना, आयत बनाना सिखाना है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे हम सिर्फ 2D आकृतियों को ही हम सिखा सकते हैं। 3D आकृतियों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 2D और 3D में आप अंतर यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हम इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, ऊपर वाला इसके पीछे वाला हमें नहीं दिखाई पड़ता है। अबेकस गिनतारा क्या है, गिनतारा शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि गिनतियों को सिखाना है। तो इससे हम बच्चों को क्या है, गिनतियों को सिखाते हैं। जब बच्चे गिनती सीख जाते हैं तो उसका स्थानीय मान, अंकित मान और जोड़ घटाना गुणा भाग, इस प्रकार के सवालों को भी हम हल करते हैं। ठीक है, विशेष रूप से इकाई दहाई अन्य क्रिया के स्थानों को प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। खास बात यह कि इसका प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। जैसे में बच्चे को जोड़ घटाना सिखाना है, तो यहाँ पे 4 गेंदें दिख रही होंगी आपको इस फिगर में, और 4 या 5 जो भी है, आप बच्चे को ऐसे बता सकते हैं 4 और 3 गेंदे जोड़ करके कि 7 हो गया। इसी तरीके से हम गुणा भी सिखा सकते हैं, भाग भी सिखा सकते हैं। तो अबेकस से हम बच्चों को गिनतियां, जोड़ घटाना गुणा भाग, स्थानीय मान, अंकित मान सिखाते हैं। टेनग्राम क्या है, तो टेनग्राम इसमें 7 प्रकार की आकृतियां बनी होती हैं, जिसको सटा करके जमाना होता है। ठीक है, इससे कई प्रकार की चीजें हम बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं। जैसे मछली बना करके दिखा सकते हैं बच्चे को, गिनती सिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शिप बनी हुई है, कोई दौड़ रहा है, श्वान भी यहाँ पे बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम टेनग्राम का प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार कहाँ से हुआ, तो ये चीनी पहेली है। टेनग्राम क्या है, चीनी पहेली, ये भी ध्यान रखिएगा। NCERT कक्षा 3 की किताब में दिया हुआ है। आरेख या ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर से हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो दशमलव वाली जो भी क्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो हम ग्राफ पेपर के माध्यम से सिखाते हैं। बच्चा डॉट रख करके सीख लेता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है ग्राफ पेपर वाला। ठीक है, अभी इससे क्वेश्चंस कराएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर प्रश्न पूछे कैसे गए हैं। डॉट पेपर क्या है, तो इससे भी हम बच्चों को ज्यामितीय आकृतियां बनाना सिखाते हैं कि ये इस डॉट से इस डॉट को मिलाओ बेटा, ऐसे मिला लिया बच्चे ने, फिर ऐसे हम बच्चों को त्रिभुज बनाना सिखाते हैं। जियो बॉक्स और डॉट पेपर दोनों से ही हम ज्यामितियां बनाना सिखाते हैं। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कौन सा दिया है। संख्या चार्ट क्या है, तो 2 भिन्नों में छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए संख्या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे पूछे कि 3/4 और 5/4 में कौन सा भिन्न बड़ा है, निम्नलिखित में से किस गणितीय उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो आप वहां पे संख्या चार्ट बताइएगा। इससे हम बच्चों को सम संख्या, विषम संख्याओं भी बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ हाईलाइट की गई है संख्या 11, 31, 41। बताइएगा क्या हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे हम बच्चों को सम और विषम संख्याओं को भी सिखा सकते हैं कि 4 ये जो है 2 से कट जाएगी, उसके बाद अगली संख्या कौन सी है, 6 है, ये 2 से कट जाएगी। इस प्रकार से हम सम विषम संख्याओं को, भाज्य अभाज्य संख्याओं को भी सिखा सकते हैं संख्या चार्ट से। अब इससे क्वेश्चंस कराते हैं आपको। ओवरऑल आपने ये सीखा कि अगर हमें कुछ दशमलव वाला कुछ सिखाना है कॉन्सेप्ट, तो हम बच्चे को ग्राफ पेपर दिखाएंगे, और अगर कुछ ज्योमेट्री वाली कुछ आकृति सिखानी है बच्चे को, तो हम जियो बोर्ड का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर भिन्नों का छोटा बड़ा हमें सिखाना है बच्चे को, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, संख्या चार्ट का। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे यहाँ पे एक संख्या दी है, की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो दशमलव आए, आपको ध्यान रखना है दशमलव में क्या आपको लगाना है, ग्राफ पेपर आपको लगाना है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। एक दिए गए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। अब शिक्षक जो है कैसे समझाएगा, किसका प्रयोग करेगा, कागज को मोड़ करके बताएगा, किसी पैमाने का प्रयोग करेगा, जियो बोर्ड का प्रयोग करेगा, या फिर ग्राफ पेपर का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 आपको हम दिखाते हैं कैसे आपको समझाना है बच्चे को। देखिए यहाँ पे हम एक पेपर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम आलेख पेपर लेंगे,
आलेख पेपर में हम पहले फिगर बनाएंगे और फिर दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल करके बता देंगे कि यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा इसका चौथा ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? चौथा ऑप्शन, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पे ग्राफ पेपर का प्रयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमें बच्चे को ये समझाना है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो हम फिगर बनाएंगे ग्राफ पे और ग्राफ पे उसको बना करके फिगर समझाएंगे कि दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिनतारा। मोती माला हमने आपको नहीं बताया, तो जान लीजिए यहाँ शॉर्ट में ऐसे मोतियों की मतलब मोती होती हैं और इससे भी हम बच्चों को जोड़ घटाना सिखा सकते हैं कि जैसे हमें बच्चों को सिखाना है 4 कैसे, तो दो मोती ये वाले दे दें, 2 ये बच्चे को सिखा सकते हैं, 2 2 4 होता है। ये कभी पूछा नहीं गया, ऑप्शंस में प्रयोग होता है, बस जान लीजिए। तो यहाँ पे फिर से दशमलव वाली बात कही जाएगी, जब भी दशमलव की बात कही जाएगी तो यहाँ आंसर जाएगा ग्राफ पेपर के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? डाइस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा या फिर 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। तो हमने आपको बताया था जब भिन्न में आपको बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो वहां पे हम संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। संख्या चार्ट किस तरीके से? इस प्रकार के हम बच्चों को सिखाएंगे कि यहाँ पे 1/2 मतलब ऐसे हमने बनाया बॉक्स और फिर बताया कि आधा आधा हो गया, फिर इसके 3 भाग हमने किए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 भाग किए गए, फिर इसके 3 भाग किए गए, फिर 4 4 किए गए, फिर 5 5 किए गए। इस तरीके से हम बॉक्स बना करके बच्चे को समझा सकते हैं कि 1/10 जो है वो 1/100 से बड़ा है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता है? प्रश्न संख्या 5 आपके सामने। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे हम डॉट पेपर का प्रयोग करेंगे, बिंदु सीट का प्रयोग करेंगे। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक स्तर। देखिए अभी हमने आपको बिंदु डॉट के बारे में बताया था, अगर आपने उसको ठीक से नहीं समझा है तो फिर से उसको देखिएगा कि बिंदु शीट यानी डॉट पेपर का प्रयोग हम करेंगे। कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि डॉट पेपर के माध्यम से हम क्या करते हैं? ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं। तो ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से हम बच्चे को समझा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिएगा, मोतियों की माला क्या होती है? जोड़ और घटाव इसकी सहायता से सिखाया जाता है। गिनती सिखाने में इसका उपयोग होता है। ये है मोतियों की माला। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। इस सारी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि इसमें भी हमें 2011 से 2019 तक पूरा पेपर चेक करना पड़ा कि अभी तक किस किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। प्रश्न संख्या 6 आपने पढ़ लिया होगा। आंसर जाएगा स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए किसका प्रयोग? 10 ग्राम का प्रयोग करेंगे। तो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड से हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, दूसरा है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, तीसरा है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, या फिर सममिति की अवधारणाएं। प्रश्न संख्या 7, तो हमने आपको बताया कि इसमें 3D आकृति का प्रयोग नहीं करते हैं, तो त्रिविमा वाला गलत हो गया। आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। इससे हम जियो बोर्ड से बच्चों को सिखा सकते हैं ज्यामितीय आकृतियों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। प्रश्न संख्या 8, 10 ग्राम क्या है? तो हमने आपको बताया था कि चीन की एक पुरानी पहेली भी है। ज्यामितीय आकारों का पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 60 टुकड़े भी होते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, आंसर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उनके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? श्यामपट्ट का तल, जियो बोर्ड, 3D स्लाइड के नोट्स या फिर क्यूब्स। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने। तो यहाँ पे किसका हम बताना है बच्चों को? सरल आकृतियाँ, उनके लंबों और किनारों से परिचित कराना है। तो सबसे बेहतर होगा यहाँ पे जियो बोर्ड का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। कक्षा में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। किस में सहायता नहीं करेगा? अबेकस, गिनतारा। तो हमने आपको बताया गिनतारा से हम स्थानीय मान सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। अब गिनतियाँ सिखाते हैं तो बच्चे को गिनतियाँ पढ़ना भी सिखाएंगे।
बट यहाँ पे हम संख्यांक लिखने में सहायता नहीं करता है, तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 10 में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी। यहाँ पे गणित पेडागोजी के प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस का वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।